So, the electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the relationship between the electrical and chemical energy is called electrochemistry. इस टॉपिक के अंदर हमने ना रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना था, हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका साथ बाय साथ हो, उसे क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अभी तक हमने क्या पढ़ा ऑक्सीडेशन के अंदर, कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो। क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर मान लो कोई दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं है, जैसे सपोज करो एडिशन हो रही है किसी सब्जेक्ट की, आपकी फ्लोरीन है आपका और क्लोरीन है, मैं आपको बोलूं कि एडिशन हुई फ्लोरीन की, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी एडिशन क्या कहलाएगी आपकी? फ्लोरीन की एडिशन क्या कहलाएगी आपकी? ऑक्सीडेशन। वेयर एज एडिशन ऑफ क्लोरीन विल रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, Al2O3 बनेगा। वहीं आपका अगर मैं मीथेन का लूं, मीथेन का ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा आप लोगों का? ऑक्सीडेशन। सेम अगर मैं देखो, ये ना टॉपिक हमें पढ़ना है मेटलर्जी के अंदर, अगर टॉपिक अगर हमारा डिलीट नहीं किया है सीबीएसई ने, तो ये टॉपिक हमें डिस्कस भी करना है। ये टॉपिक हमें डिस्कस भी करना है कि रिडक्शन ऑफ Al2O3, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में पढ़ेंगे हम। वहीं हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मैंने डिस्कस करी है पहले, कि जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। फिर जो हमारा मेन टॉपिक, देखो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे लगते नहीं है, जहां ऑक्सीजन है ही नहीं। अब जैसे सोडियम से सोडियम प्लस बन रहा है, यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हम ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल सकते ना रिडक्शन। तो इसलिए कंसेप्ट आया आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जिसमें क्या, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से रिमूव हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके? 10, तो क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सोडियम की? यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या है? +1, तो 0 से +1 क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 0, और यहाँ पर क्या है? -1, तो 0 से -1 का होने का मतलब क्या है कि आपकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, चलते फिर आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीजन स्टेट मैंने आपको फाइंड करनी बता दी थी, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, एक बार देख लो जल्दी से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ऐसे ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें हम केमिकल से बिजली बनाते हैं। जो आपके घर पे बैटरी होती है वो दोनों तरह काम करती है, वाइस से वर्सा काम करती है। जब हम उसे चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करती है, जब वो डिस्चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है। इसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन का फॉर्मूला याद रखना, LOAN, लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर एनोड आपको मैंने बताया, जिस बैटरी का टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा वही आपका एनोड कहलाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर अलग अलग कंटेनर में होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। फर्स्ट पेज में जैसे मैंने बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया, दिखा, ये आपका जो सेल है, ये दो अलग अलग सेल है, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या कहलाएंगे आपके? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही आ है रही है भैया। भैया। है ना? चलो, कोई डाउट हो तो बोलना जल्दी से, बीच में मुझे रोक देना अगर कहीं डाउट आए तो। ओके, यहाँ पर मैंने बोला था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? एक ही कंटेनर के अंदर होगी। जैसे एग्जांपल देखो, आपके राइट साइड में देखो एक डायग्राम है, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और आपके लेफ्ट साइड में क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अंदर दो बीकर होते हैं आपके, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? अलग अलग सेपरेट बीकर के अंदर होगी, लेकिन आपके जो आपके राइट साइड में है उसके अंदर एक ही बीकर के अंदर दोनों काम हो जाएंगे। ये तो सिर्फ पार्टीशन दिखाया है, देखो ये जो लाइन डॉट डॉट लाइन दिखाई, ये कोई पार्टीशन नहीं है, ये तो सिर्फ वैसे दिखाया गया है, ये तो सेपरेशन दिखाया गया वैसे लाइन से, बाकी कोई सेपरेशन ऐसा होता नहीं है। कोई यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होती, ये वैसी लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखो, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। सॉल्ट ब्रिज की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिक्वायर्ड होती है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। दोनों बीकर्स को कनेक्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐसा कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोकेमिकल, इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने देखा था ना, हाइड्रोजन भी डिस्चार्ज हो रही है, क्लोरीन भी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड पे आयंस डिस्चार्ज होते हैं आपके।
लेकिन इसके अंदर क्या होता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होता है। केमिकल्स लगाओ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, अपने आप ही सेल काम करने लग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब तक आप बैटरी अटैच नहीं करोगे, जब तक बैटरी के अंदर करंट नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम नहीं करेगा। जब तक बैटरी नहीं होगी आपका सेल काम नहीं करेगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी मीन्स डेल्टा जी क्या आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है डेल्टा जी पॉजिटिव, और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है डेल्टा जी नेगेटिव। ये हमने डिस्कस किया है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यहां पर मैंने आपको भैया, बताया हाँ बोलो। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हम्म। इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है? दोबारा बोल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी बनती है? हाँ, बिजली बनाते हैं हम। और इलेक्ट्रोलाइटिक में हमें देनी पड़ती है? हाँ, फिर इसमें होता क्या है प्रोसेस? बताऊंगा ना, बताऊं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करूंगा। क्यूरियोसिटी को बरकरार रख। ठीक, बताऊंगा, टेंशन मतलब बिजली कैसे बनी ये भी प्रूव करूंगा आपको। लेकिन अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेप्ट चल रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक को करते हैं डिस्कस, क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगा। अगर इसे समझाऊंगा फिर दोबारा फिर बताना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस कराते वक्त। ठीक है, कराऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों में सेम होता है, नोड्स टू कैथोड होगा। सिंपल सी बात है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ निकलेंगे आपके, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं आपके, एनोड टू कैथोड। भैया, हाँ बोलो। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले जो लिक्विड है सॉल्यूशन, हम्म। इन दोनों सॉल्यूशन को एक बीकर में डाल दे और सेम सब कुछ प्रोसेस सेम कर दे, अरे बस एक ही बीकर में बताऊंगा, करके। बताऊंगा, टेंशन मत ले, बताऊंगा, बताऊंगा, टेंशन मत ले, हर चीज बताऊंगा। कि दो बीकर की ही क्यों रिक्वायरमेंट है, एक ही बीकर में ना काम कर लें। और सॉल्यूशन भी सेम रखने की जरूरत है। अगर जिंक है तो जिंक सल्फेट ही क्यों लेना है, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत ले। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ही क्यों लिया, जिंक सल्फेट क्यों नहीं ले लिया, या कोई और सॉल्यूशन क्यों नहीं ले लिया, ये भी डिस्कस करूंगा, टेंशन मत ले। लेकिन ठीक है, टेंशन मतलब हर डाउट्स क्लियर करूंगा। लेकिन अभी दो सेल है ना, तो एक पहले वन बाय वन करेंगे ना डिस्कस। ऐसा तो नहीं मैं इसको बता दूं फिर इसके अंदर जाऊंगा, खिचड़ी पक जाएगी दिमाग के अंदर, ध्यान रखना। ओके, आगे देखो। देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस सेल किसके अंदर होती है, आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। देखो दो टाइप के चेंज होंगे जब भी आप किसी केमिकल से बिजली पास करोगे, दो टाइप के सेल्स होंगे। एक होगा प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज होगा जो आपको इलेक्ट्रोड्स पे मिलेगा, जो आपको इलेक्ट्रोड्स पे मिलेगा। द कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू द न्यूट्रल स्पीसीज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की, जो आपको इलेक्ट्रोड्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने क्या देखा था, सोडियम प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा था आपका, सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था आपका। क्लोरीन माइनस किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, सोडियम है जैसे आपका, या फिर हाइड्रोजन है, किसमें कन्वर्ट होगा आपका, H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा था आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करके या लॉस करके। OH माइनस किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था आपका, H2O के अंदर प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा था आपका। तो ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स पे जो मिलेंगे, जो केमिकल्स हमें इलेक्ट्रोड्स पे मिलने वाले हैं, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। सेकेंडरी चेंज क्या है कि उस बीकर के अंदर बच क्या गया, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको पूरी रिएक्शन का एज रिजल्ट ऑफ, आप कलेक्ट क्या करोगे उस बीकर के अंदर, लास्ट में क्या बचेगा वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी चेंज। इसे डिस्कस करूंगा अभी दोनों की फॉर्म में अलग से। देखो अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे। दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होंगे, एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड। एनोड पे मैंने बताया था क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे ये बताओ यहां तक कल का जो मैंने बताया था अभी तक याद है या भूल गए। मैं पिछला रिवाइज करा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूं मैं से, बताओ जल्दी से। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल देखने में, जैसे कोई बच्चा टॉप है, टॉप करने वाला, तो टॉप करने की टेंडेंसी देखनी है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा तो फेल करने की टेंडेंसी देखनी है। तो कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन, तो हमें क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, कहीं पे एक पॉइंट है, बाकी मैं आगे बताऊंगा एक पॉइंट दोबारा से। अब एक बात सुनो, हमारे पास जो टेबल दी जाती है ना, जो हमारे पास टेबल है, वो टेबल किसकी होती है, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं होती। जो टेबल हमारे पास दी जाती है, ये टेबल हमारी किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की है। अब मान लो कैथोड के लिए तो काम चल जाएगा हमारा, कैथोड पे तो क्या होता है हमारा रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन, तो कैथोड के लिए तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, जिसकी ज्यादा वैल्यू वही आगे निकल जाएगा। लेकिन एनोड पे क्या होता है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मुझे ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक डाउट है तो बोलो जल्दी से। नो सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो आपको टेबल दी गई है ना, जो आपको एनसीईआरटी में टेबल दी गई है, ये टेबल आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की है।
चेक करो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, आप जूम करके चेक कर सकते हो, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा हो। मतलब ये सारी वैल्यू ना रिडक्शन की है, ऑक्सीडेशन की एक भी नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हम क्या, हमें लेकिन यहाँ पर एक बात पता है कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी सिर्फ। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी की टॉप करने की टेंडेंसी तो फेल करने की टेंडेंसी कम होगी, जिसकी फेल करने की टेंडेंसी ज्यादा तो टॉप करने की टेंडेंसी कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन है एक दूसरे का। जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है वो चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हूं, तो वो रिड्यूस करना नहीं चाहेगा। तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा तो रिडक्शन की पोटेंशियल कम। मुझे ये बताओ बेटा, बताओ जल्दी से, पुलकित समझ में आया? भैया हाँ बोलो। एक बार पिछला पेज खोलना। बोल। इसमें जो ये डिस्चार्ज है, ये क्या है वर्ड? किसने डिस्चार्ज के का लिए मतलब है? होता है वो जा रहा है किसी के पास, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो जल्दी निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रोड पे निकल जाएगा, वो उस इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, ये मतलब है इसका। और फिर अलग अलग है रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों में। दोबारा बोल। ये कैथोड में रिड्यूस लिख रखा, ध्यान से एनोड पे सुनो, ऑक्सीडाइज। ध्यान से, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनियो। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है कैथोड पे, रिडक्शन। तो रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा देखेंगे, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो कैथोड पे वो जाएगा, इस बात से सेटिस्फाई है? जी। ठीक है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो वही आपका क्या कहते हैं, डिस्चार्ज हो जाएगा। भाई जिसकी, जैसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो दो आयन आपके, ए आयन है एक आपका बी आयन, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 3 वोल्ट है। तो मैंने बोला ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल में, बी की। बी की। तो बी डिस्चार्ज कर जाएगा, क्यों, और क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बी इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, ये मतलब इसका। और ऑक्सीडेशन में भी ऐसे ही होगा। हाँ अब देख, ध्यान सुनियो मेरी बात, मैंने आपको बोला, अब ध्यान सुनियो मेरी बात को, मैंने बोला आपको एक प्रोडक्ट है मेरे पास सी, एक है मेरे पास डी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3। ध्यान सुनना मेरी बात, अब मैंने आपको बोला रिडक्शन पोटेंशियल अगर 2 और 3 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -2 और -3। इस बात से एग्री करता है, हाँ इस जी। बात से एग्री कर रहे हो बेटा? अब मैंने बोला एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो आपको एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर, साइन चेंज कर दो सिर्फ। अब मुझे एक बात था, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सी का। सी का सर। अगर रिडक्शन पोटेंशियल डी का ज्यादा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, सी का, तो सी पहले निकल जाएगा। अब इसने देखो स्टेटमेंट देखो क्या बोला, या तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो, या तो ये चेक कर लो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, या ये देख लो रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है। एक ही बात है, हाँ बेटा एक ही बात है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, मतलब कौन ऑक्सीडाइज कर देगा, सी, ये मतलब इसका। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये कल लेक्चर वाला आज दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि कल जो कमियां रहेगी या जो वॉइड्स रहेगी, जो खाली जगह रह गया है, वो कवर कर सकूं मैं उस चीज को। ये रात को बैठ के आपके लिए स्पेशल स्लाइड इसलिए बनाई है मैंने, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो मेरा, बार बार समझाने पे ज्यादा फोकस रहे मेरा। बोलो बेटा। ठीक है भैया, क्लियर है। कोई और बच्चा जिसे डाउट है, रीवा, अमीशा, पायल, रिया बेटा, नहीं भैया नहीं क्लियर। भैया, वंश आपको बेटा, अभी आप बताओ, नहीं है भैया। आयुष, आयुष तेरे लिए करा रहा हूं, कल तू छुट्टी पे था इस वजह से। यार आ रहा है? वरुण कहाँ रह गया भाई आज, वरुण कहाँ पे आज, ना वरुण आया, और कौन बच्चा एब्सेंट आज, भैया एक नया बच्चा आया है। तो नहीं, शशिकांत है, स्टूडेंट है वो भी। हाँ भाई, और हर्ष कौन भी है, नहीं आया भैया। हर्ष, ये हर्ष है तो, सागर और वरुण एब्सेंट है भैया। आया हुआ है। हर्ष तो भैया आया हुआ है। लड़कियों में तान्या नहीं आई है। सागर सागर हाँ लड़कियों में तान्या नहीं आई है, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ 2-3 बच्चे एब्सेंट है। चलो देखते हैं, ओके। कैसे हो शशिकांत जी आप? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। आपका ना अभी तो Yes, क्लास yes, yes. लो, मैं आपका ना पिछला रिवाइज करा दूंगा कल, ठीक है, या फिर शाम को क्लास ले लेंगे एक्स्ट्रा आपकी, तब करा दूंगा। शाम को करवा देना सर। चलो ठीक है, मैं शाम को ले लूंगा क्लास आपके लिए। ओके, यस अभी सर, समझो, अब जितना ठीक है। कराना पहले उसे समझो, अभी फिलहाल जितना समझ में आया ठीक है, नहीं तो दोबारा समझा दूंगा मैं। अब देखो, ठीक है सर। मेरी एक सीरीज है, ध्यान सुनना, इसे बोलते हैं, देखो ये सीरीज है ना, जो सीरीज है ये रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है। ध्यान सुनना, किसकी सीरीज है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोई आपको बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये वही सीरीज है जो आप एक्टिविटी सीरीज नाम से या रिएक्टिविटी सीरीज नाम से आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। बस फर्क इतना है कि इस बार वैल्यूज दे दी गई है आपको, बस फर्क इतना है कि इस बार आपको वैल्यूज दे दी गई है कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसके रिस्पेक्ट में हमने निकालनी है सारी वैल्यूज, वो क्या आपके हाइड्रोजन। अच्छा, ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखी ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में दी जाएंगी आपको वैल्यूज, ठीक है। जब सॉल्व करना हो न्यूमेरिकल उसमें तो देंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बताया था। देखो हाइड्रोजन, अब मैंने क्या बोला, ये क्या आपकी ये वैल्यूज आपकी इंक्रीज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में आपकी इंक्रीज हो रही है? रिडक्शन पोटेंशियल आपकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका? देखो इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं पोटेशियम की वैल्यू लूं आपके सामने तो -2.93, और फ्लोरीन की कितनी आपकी 2.87। तो कोई आपसे पूछे, कोई आपसे ये पूछने लग जाए सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है यहाँ पर? हाँ भाई, ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? रिडक्शन क्लोरीन। पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। देखो पोटेंशियल का मतलब सिंपल ये समझो कि रिड्यूस होने का पोटेंशियल कितना है। मैंने बोला एक बच्चे के 100 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 90 मार्क्स हैं, अगर ए स्टूडेंट है 100 मार्क्स है, बी है, मुझे बताओ, मैंने बोला ये टेंडेंसी टॉप करने की टेंडेंसी है, तो कौन ज्यादा टॉप करेगा यहाँ पर? हाँ जिसके बेटा, 100 मार्क्स। 100 वाला, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब मैंने भैया बोला, हाँ बोलो। ये जो पोटेशियम में इससे ज्यादा तो लिथियम की है। हाँ लिथियम की, हाँ लिख देते हैं लिथियम की, ये लो, कितनी है? 3 पॉइंट समथिंग होगा, -3.5। ये लो। ये सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कोई आपसे पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका क्या है, लिथियम है, जो देखो एक बात देखो, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, ये वैल्यूज ना आपको हो सकता है ये टेबल किसी नेट से या कहीं से वेरीफाई करोगे ना आप इसे, तो मे भी हो सकता है कुछ वैल्यूज चेंज हो, कोई ऊपर कोई नीचे। उसकी रीजन ये होता है कि जो हमारा ये ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग होता है, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग, और कई बार जिस आयन के साथ ये जुड़ा हुआ उसके रिस्पेक्ट में अलग। तो हमें इतना ध्यान है, हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए। कोई हमसे एक बार में सारे एलिमेंट देके नहीं कंपेयर कराएगा, पहली बात तो। मैक्सिमम 2 आयन होंगे, हमेशा मैक्सिमम 2 आयन मिलेंगे आपको, और 2 का आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात नहीं क्लियर है? भैया हाँ बोलो। ये वैल्यू किस चीज के बेस पे निकाल रखी है? ये वैल्यू कोई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कि कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या टेंडेंसी। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि पुलकित के रिस्पेक्ट में, पुलकित के रिस्पेक्ट में आयुष की टॉप करने की टेंडेंसी कितनी है, तो मैं पुलकित का रेफरेंस मान लूंगा 0, मतलब इसके पास जितनी नॉलेज है ना उसे 0 मान लूंगा। अब देखूंगा आयुष की नॉलेज कितनी है, अब उसकी वैल्यू प्लस में है तो प्लस में लिख दूंगा, माइनस में है तो माइनस में लिख दूंगा, टॉप के हिसाब से, ठीक है। बात सुन नहीं कि रिडक्शन करने की टेंडेंसी कितनी है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हमने ये, तो इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, शी बोलते हैं, SHE। बताऊंगा आगे क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कि कोई पूछे ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जब हमने बहुत सारे पोटेंशियल्स को निकाला गया तो ये यामा का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और 0 मानते हैं उसे हम, रेफरेंस है। तो कोई आपसे पूछे रेफरेंस इलेक्ट्रोड ना आपके 2 ही है, या तो आपका मरकरी वाला है या आपका क्या कहते हैं हाइड्रोजन है, कैलोमल सेल बोलते हैं हम कई बार उसे। चलें आगे, ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं ना, ये टेबल याद करने, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए आपको कि ऐसा कुछ होता है, तो परेशान नहीं होना कभी इसे याद करने लग जाओ। बस आपको ना यहाँ पर क्या ध्यान रखना, 2 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो ये से देखो हाइड्रोजन का, वाटर का, देखो मैं आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो वाटर का, देखो यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मुझे एक बात बताओ पहले, तो यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, पहली इक्वेशन बताओ जल्दी से। रिडक्शन। रिडक्शन। तो अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अगर वाटर का रिडक्शन करना पड़ जाए तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। याद रहेगी बात, ये बात याद रहेगी बेटा। नेक्स्ट,
यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है वाटर के साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा कैसे हुआ रिडक्शन, चेक करें एक बार। कोई बच्चा ऐसे कहेगी हमें तो नहीं समझ में आया सर कैसे रिडक्शन हुआ। ओके, अब चेक बताओ मुझे, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या ली थी आपने, +1, यहाँ पर हाइड्रोजन ने किया है 0, तो +1 से 0 जाना क्या होता है, रिडक्शन। यहां पर वाटर की मुझे बताओ, हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन की कितनी ली, ऑक्सीजन स्टेट -2, और ऑक्सीजन की यहाँ पर O2 में कितनी, 0, तो वैल्यू क्या हुई आपकी यहाँ से यहाँ, ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान रखना, अगर वाटर का रिडक्शन कर रहे हो तो हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर का अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन निकलेगा, ये ध्यान रखना। चलें आगे, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो। ये वाली रिएक्शन थी इधर 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन वाली, इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड तो +1 लिखा और राइट हैंड साइड 0, क्यों? दोबारा बोलो एक बार। इधर राइट हैंड साइड पे तो H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिखी। हाँ मैंने हाइड्रोजन की लिखी बेटा, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की तो यहाँ पर भी -2 है, ये +1 है, ये हाइड्रोजन की है बेटा। तो फिर यहाँ इधर 0 क्यों लिखी? एक से मैंने क्या बताया था, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट, अच्छा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा है, ऐसा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो मुझे तो इस बॉन्ड को क्लीव करके कोई ऑक्सीजन स्टेट आएगी किसी पे भी, नहीं, तो इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो नेट 0, एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है हमेशा। ओके, अब आपका मन कर रहा है कि नहीं तो H2O में कैसे +1 है, चलो देख लेते हैं, अच्छी बात है पूछा आपने। देखो इधर वाटर मॉलिक्यूल आपका ऐसा है, बॉन्ड को क्लीव करो, बताओ किसे +1 दूं, हाइड्रोजन में क्या होगा +1, इसका क्या होगा -1, इसका क्या होगा +1, इसका क्या होगा -1, तो ऑक्सीजन पे कितनी आई -2, हाइड्रोजन में कितनी आई +1, तो हाइड्रोजन +1 से काम मूव कर रहा है 0 पे, तो क्या हो रहा है 0 क्लियर बेटा। रिडक्शन। फिर पूछ लो कोई हाँ, डाउट, ठीक पूछ है। लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, रोक लो मुझे, वहां पर मुझे हिलने मत दो वहां से। भैया हाँ बोलो। जो ये पहले वाली रिएक्शन है हम्म, लेफ्ट साइड, हम्म। इसमें रिडक्शन का रीजन ये भी लिख सकते हैं हम कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे वे लॉस हो रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप बोल रहे हो, लॉस कहाँ हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं बेटा यहाँ। जो हाइड्रोजन वाला भी अपना एग्जांपल दिया था। हाँ एक सेकेंड, किसकी इक्वेशन की बात कर रहा है, इस वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसकी बात कर रहा है, पुलकित किसकी बात कर रहा है बेटा, दोबारा बोल। भैया जो ये है ना 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो एडिशन हो रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है वैसे भी। भाई एक बात बता मुझे, एक तो ना ये रिएक्शन देखो इधर, इसको ना समझाना ही पड़ेगा तुम्हें डिटेल में, रुक जाओ, ध्यान से देखना एक बार, बस ब्लैंक स्लाइड है। देखो आपके पास 2H2O, ध्यान सुनना, 2H2O, मैंने बोला आपको 2H2O से आपने क्या निकाला, रिडक्शन किया, H2 बना, और बाहर क्या निकला आपका OH-, यही रिएक्शन है, बोलो भाई क्या यही रिएक्शन है आपकी। हाँ जी। ओके अब देखना, अब इसमें बहुत ध्यान सुनना, कितने H+ निकालूं, एक वाटर मॉलिक्यूल से एक H+ और एक OH- निकलता है, कितने H+ और कितने OH- है, दो होंगे, दो होंगे, जल्दी बोलो फिर, जल्दी स्पीड से। क्या भैया मेरे, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये H+, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, ये दोनों H+ आपके, अच्छा सेम लिंक से ज्वाइन कर लिया करो, मेरा लिंक चेंज नहीं होता, मेरा लिंक सेम रहता है, सेम लिंक से ज्वाइन कर लिया करो आप लोग, ठीक है, बार बार लिंक ना भेजना पड़ेगा, आप उससे ज्वाइन करा करो हमेशा। देखो ये तो हो गया कन्वर्ट एज इट इज, क्लियर इतनी बात, हाँ बेटा क्लियर। हाँ जी भैया। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन ने गेन करे हैं, बाहर क्या निकले आपके 2OH-, ये तो कैंसिल आउट हो, क्या इनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है, चेक करो, क्या इनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई है, कुछ कुछ चेंज हुआ है, एज इट इज रहे, इसलिए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्लियर, लिख लेना कहीं पे काम आ जाएगा। चले बेटा आगे। भैया हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि इसमें डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन 2 गेन हो रहे हैं। अरे हाँ ठीक है, मैं हाँ इलेक्ट्रॉन गेन तो दिख रहा, तो मैंने दिखा रखा था, तो इसीलिए दिखाया था मैंने, हाँ, ठीक है।
तो उसको डायरेक्टली रिडक्शन लिख सकते हैं ना उसके हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको पूछने नॉलेज के लिए पूछा था कि अगर मान लो फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ना दिख रहे हो तो ऑक्सीजन स्टेट देखनी हो तो। ठीक है बेटा, आगे चले, आगे चलो चले, भैया। दूसरी भी देख लो तो लगे आप। दो H2O से किस क्या कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास, O2 में कन्वर्ट हो रहे हैं और क्या निकल रहे हैं हमारे पास 4H प्लस आयन निकल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। कहाँ गई इसकी, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, क्या मैं लिख सकता हूँ। यहां पर चेंज किसका हुआ है चेक करोगे एक बार, चेंज किसका हुआ है। देखो यहां पर H प्लस तो एज इट इज है, ये H प्लस भी भाई साहब इसी तरफ है। चेंज यहां पर ऑक्सीजन का हो, यहां ऑक्सीजन की -2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है -2 है, और किस में चेंज हो गई है ये O2 के अंदर। एक ऑक्सीजन से, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, भाई एक चीज बताओ, एक ऑक्सीजन की 0 में जा रहा है, फिर ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन दूसरी 0 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ नेट, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां हुआ, 2 का लॉस यहां हुआ, इसलिए नेट 4 इलेक्ट्रॉन निकले आपके। क्लियर हुई इतनी बात। और हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ध्यान रखना, H प्लस पहले भी ऐसा ही था, बाद में भी ऐसा ही था। क्लियर हुई बेटा, चलें आगे। तो कोई आपसे पूछे वाटर का चलो। ऑक्सीडेशन करने से क्या निकलता है ऑक्सीजन, और वाटर का रिडक्शन करने से क्या निकलती है हाइड्रोजन, ये ध्यान रखनी है। अभी आपको इसका एग्जांपल यूज बताऊंगा अभी आगे, जस्ट निकलते ही यूज है इसका। अब मुझे एक बात, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि विच रिएक्शन टेक्स, आंसर मत देखना प्लीज, ईमानदारी से खुद देखना, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड फर्स्ट। आपके पास दो पोटेंशियल, दो रिएक्शन दे रखी है कि बताओ कैथोड में कौन सी होगी और क्यों होगी। हाँ भाई बताओ भाई जल्दी से, कौन सी रिएक्शन इन दोनों में कैथोड पे हो सकती है। फर्स्ट वाली भैया। देखो ध्यान सुनना, मैंने बोला कौन सी पहले होगी, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो आपको बोला उसने कैथोड, देखो तरीका बता रहा हूं कैसे स्टार्ट करना, जब भी सोचना कैसे, आपको पूछा उसने कैथोड पे कौन पहले जाएगा, आप पहले अपने दिमाग में ये बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन। शाबाश, जैसे ही आपने देखा कि रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के लिए क्या देखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये चेक करो बेटा कि क्या ये दोनों रिएक्शन में जो ये वैल्यूज दे रखी है क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल की है, चेक करो। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बताओ। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन H प्लस, क्या है ये, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। सोडियम की बताओ, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लॉस कर रहा है, तो ये भी किसकी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है। फर्स्ट वाले की। तो कोई आपसे पूछे तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, इस वजह से हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के पास, ये क्वेश्चन आंसर है इसका। तो लिख लो, हाइड्रोजन विल डिस्चार्ज फर्स्ट ड्यू टू इट्स हायर रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ। यस सर। कोई डाउट अभी भी किसी बच्चे के मन में डाउट है ना, मैं फिर कह रहा हूं अभी मुझे दो टॉपिक्स करने बेटा इसके अंदर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव फ्राइडेला बताएगा जो आगे बताऊंगा आपको। अभी तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोड में कौन सा आयन जाएगा, क्वालिटी चेक कर रहे हैं कितना जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वालिटी चेक कर रहे हैं, मैं अभी तक क्वालिटी चेक कर रहा हूं बार बार क्वेश्चन पूछ के, फिर क्वांटिटी कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब ध्यान से सुनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ना बड़े अक्षर में अपने दिमाग में छाप लो, इसे अपनी कॉपी पे सबसे बड़े हिस्से में होना चाहिए, ध्यान रखना। जब भी कभी सोचो तो इसे सोचना, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ये सोचना, ध्यान रखना। आपके स्क्रीन पे पूरा आ रहा है ये पूरा, या कोई मेरी फोटो वगैरह तो नहीं आ रही। नहीं भैया पूरा। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, या क्या कहते हैं इसको कॉपी पे लिख लो, और अपनी रफ कॉपी में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अपनी कॉपी के अंदर ना ये दिमाग में रहना चाहिए आपके, ध्यान रखना। साथ के साथ क्वेश्चन आप ही बताओगे मेरे को आंसर उनका। भैया
हाँ बोलो। जो पीडीएफ आप दिखा रहे हो नोट्स वाली है? नहीं, कुछ नोट्स की है, मैंने खुद बनाई भी है, कुछ नोट्स भी है, कुछ मतलब थोड़ी सी अलग भी है। ये पेज है नोट्स में? ये पेज शायद होगा, वो है लेकिन कहीं और है, आगे जाके है, बहुत आगे, किसी और रिस्पेक्ट में दे रखा है मैंने ये। तुम अभी कॉपी पे लिख लो इस पेज को जल्दी से, कि रिडक्शन कैथोड पे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, मतलब जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा वो कैथोड पे जाएगा, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम देखना है। चले आगे बेटा, अगर नोट कर लिया तो शॉर्ट में ना ओपी लिख लो, आरपी लिखो, पूरा ऑक्सीडेशन लिखने की होती है, ओपी आरपी से काम चलाओ। बोलो बेटा, लिख लिया आप लोगों ने सब? नहीं है? 1 मिनट भैया। चले बेटा आगे। हो गया भैया। हो गया, चले देखो ये। अब ध्यान से देखो, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, रुक जाओ। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ध्यान सुनना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि एक्वस Na2SO4, ध्यान सुनना, एक्वस Na2SO4 है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इसलिए कि प्लेटिनम खुद रिएक्ट ना करे, कि पता लगे प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पता क्यों लिखते हैं बार बार ब्रैकेट में? क्योंकि वो इनर्ट है, खुद रिएक्ट नहीं करेगी, पता लगे हमने इसी का इलेक्ट्रोड ले लिया, वो खुद ही रिएक्ट कर जाए, कि वाटर तो बाद में रिएक्ट करे, कुछ और तो बाद में, पहले वो खुद ही रिएक्ट करने जाए, वो खुद ही टूट जाए। कई बार देखा ना, जब सेल खराब हो जाता है कई बार वो इलेक्ट्रोड टूटी मिलती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो अब एग्जाम में आया कि बताओ इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा? आप लोग कॉपी में करो, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, मुझे जल्दी से आंसर बताना, मैं क्लास दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लेना। आपके सामने ना एक टेबल दे रखी है मैंने, इस टेबल की हेल्प लो। आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल की हेल्प लो, ठीक है आप लोग, और तब करो एक्वस Na2SO4 को सॉल्व। और कुछ हेल्प करूं? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? आ रही है भैया। अब देखो,
एग्जाम्पल देखो एक बार, आने दो एक सेकंड, कनेक्ट होने दो। देखो देखो हाँ बच्चों देखो ध्यान से देखना, एक्वस Na2SO4 का मतलब क्या है, आपके पास Na2SO4 किसके अंदर डिसोशिएट होगा, जल्दी से बताओ किसके अंदर डिसोशिएट होगा, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। इस बात से सेटिस्फाई हो। अब देखो इस रिएक्शन को ना देखने के दो नजरिए, ध्यान रखना। अब आपका नजरिया कैसा है, देखो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, दोनों करेक्ट है, ध्यान रखना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुना, दोनों तरीके करेक्ट हैं, किसी भी तरीके से सोच लो आंसर सेम आएगा लास्ट में। पहले सिंपल तरीका, अब आपने क्या लिया, एक्वस का मतलब H2O, किसमें डिसोशिएट हो गया आपका H प्लस में और OH माइनस में। आपकी इच्छा है, आप किसी को पहले ले लो, एनोड को पहले चाहो एनोड को लिख लो, कैथोड को चाहो कैथोड पे लिख लो। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। भैया हाँ आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। कट नहीं रही, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं एक्चुअली वेट कर रहा, एक स्टूडेंट आ रहा था। शशिकांत आवाज आ रही बेटा आपको? देखो मैंने ना कल बताया था इन बच्चों को, एक बार ध्यान से देखना। मैंने क्या लिया, Na2SO4 लिया, ध्यान सुना, मैंने क्या लिया, Na2SO4 लिया एक्वस। मतलब आपके पास दो टाइप के आयन है, Na2SO4 किसके अंदर टूटेगा, Na प्लस के अंदर, और किसी अंदर टूटेगा SO4 2 माइनस के अंदर। ऐसे ही वाटर है, वाटर किसी अंदर टूटेगा आपका H प्लस के अंदर और OH माइनस के अंदर। अब आपको ये पता लगाना है कि एनोड पे कौन सा जाएगा, कैथोड पे कौन सा जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि आपने एक बीकर लिया, एक सेल लिया, सेल के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इसको इमेजिन करा करो ऐसे इलेक्ट्रोड बना के, ताकि दिमाग में हमेशा छप जाए। इलेक्ट्रोड बनाया, पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, एनोड, और नेगेटिव वाला क्या कहलाएगा, कैथोड। इसका मतलब ये है बेटा कि आपके इस सेल के अंदर ना क्या क्या है, Na प्लस पड़े हैं, H प्लस है, और क्या आपके पास यहाँ पर H प्लस है, और क्या सॉरी Na प्लस है, H प्लस है, और क्या आपके पास SO4 2 माइनस है, और क्या OH माइनस। इसका मतलब ये है, अब सिंपल सी बात, आप मुझे बताओ एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, मतलब कोई एनायन जाएगा, एनायन मतलब जिसका चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। अब यहां पर नेगेटिव दो है, कौन कौन से दो, एक SO4 2 माइनस है और एक OH माइनस है। ये बात क्लियर है शशिकांत, बोलो बेटा एक बार। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये चेक करना है कि SO4 2 माइनस में और OH माइनस में से कौन सा आपका एनोड के पास जाएगा। भाई दो हैं, कंपटीशन होगा। अब दो बच्चे क्लास में हैं तो मार्क्स डिपेंड करेंगे ना कि कौन से बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो आप ये देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। शाबाश। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान सुनो, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो चला जाएगा। या क्या देख लो, जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल, ये देख सकते हैं, या तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या कम रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो एनोड के पास जाएगा। ये बात किस बच्चे को समझ में नहीं, अगर जिसे नहीं आया ना मुझे रोक लो भाई, अभी भी कह रहा हूं रोक लो जिसे नहीं समझ में आया। हर्ष समझ में आया बेटा? आ गई भैया। रीवा बेटा आपको, रिया, आ गई भैया। रिया बेटा आपको, आगे बता। ठीक है। आगे। अब देखो आपको चेक करना, कल मैंने आपको एक रूल बताया था, इसके लिए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बड़ी सिंपल, स्नो CBI, याद है? एस का मतलब सल्फेट, इसका मतलब NO3 माइनस, इसका मतलब OH माइनस, इसका मतलब क्लोरीन माइनस, इसका मतलब Br माइनस, इसका मतलब आयोडीन। ये एक सिंपल सीरीज है जो मैंने अपने लिए बनाई थी ताकि आपके क्वेश्चन हो जाए। आपको किससे कंपेयर करना है, ये किसके सीरीज है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी सीरीज है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ध्यान सुनो, ये किसकी सीरीज है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज है। या मैं क्या बोल सकता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, उल्टी क्या हो जाएगी आपकी, अगर मैं इसको उल्टा बना दूं तो क्या होगा, ऐसे बना दूं क्या हो जाएगी आपकी,
रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज हो जाएगी ये। अब मुझे ये चेक करना है कि SO4 2 माइनस में से और OH माइनस में से कौन जाएगा। तो ये देख लूं किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? SO4 2 माइनस का। SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव का। OH माइनस। तो कौन जाएगा एनोड के पास? OH माइनस। इस बात से सेटिस्फाई है क्या आप लोग? इस बात से सेटिस्फाई है? वंश, शशिकांत, मान लो अभी भी Yes, आपका sir. मन कर रहा है नहीं सर गड़बड़ हो रही है, कुछ दिमाग में खिचड़ी। इस टेबल को देखो, आपको देखना है देखो क्या देखना है आपको, एनोड पे क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। मतलब आपको क्या देखना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या क्या देखना है? कम रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात बताओ, OH कहां पर है? ये रहा। और सल्फेट कहां है? ये रहा। तो बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? चलो रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, SO2 SO4 का ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कम होगा, तो ज्यादा किसका है? OH माइनस का। क्लियर बेटा? चलूं आगे, चलूं आगे। चलो भैया। यस ओके, मुझे रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ अगर किसी को भी डाउट हो रही है ना, अब देखो ये तो दिमाग, तो हमारा एनोड तो क्लियर हो गया कि एनोड पे कौन जाएगा। एनोड पे कौन गया? OH माइनस। ध्यान सुनना, कौन गया? OH माइनस। OH माइनस तो चला गया एनोड के पास। मतलब देखो अब ध्यान रखना, सल्फेट SO4 2 माइनस अभी सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। अब बची कैथोड की बारी। अच्छा OH माइनस जाएगा तो क्या बनेगा? OH माइनस क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दो, और क्या बना लेगा? या 4 OH ले लेते हैं। 4 OH माइनस मिलके 4 OH बनेंगे और कितने निकाल देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और 4 OH माइनस OH मिलके क्या बना लेंगे आपके? H2O प्लस O2, ये बनेगा 4। तो क्या निकली आपकी? ऑक्सीजन गैस। क्या निकली आपकी? ऑक्सीजन गैस। कोई पूछे नोट पे क्या निकली? ऑक्सीजन गैस। क्लियर बेटा? क्लियर या डाउट अभी भी? क्लियर? आगे चलूं? क्लियर सर। ओके, कैथोड। आयुष समझ में आ रहा बेटा आपको? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है भैया। चलो, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन? रिडक्शन सर। तो रिडक्शन होता तो क्या देखना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन 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 पोटेंशियल। बस शाबाश, हो गया काम। अच्छा कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसके पास कौन से आयन जाएंगे? प्लस वाले या माइनस वाले? प्लस वाले। वाले। मतलब कैटायन। कैटायन कौन कौन है यहाँ पे? Na प्लस और H प्लस। क्या इस बात से सेटिस्फाई है? क्या आप लोग इस बात से सेटिस्फाई है? यस सर। ओके, शाबाश। अब आप लोग ये देखो, Na प्लस और H प्लस में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? आपके सामने टेबल है, बताओ। Na प्लस कहाँ है? ये रहा 3rd नंबर पे। और H कहाँ है? यहाँ। हाइड्रोजन का ज्यादा। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किस बच्चे को यह बात समझ में नहीं आई? किस बच्चे को यह बात समझ में नहीं आई? किस बच्चे को यह बात समझ में नहीं आई? दोबारा बता दूं एक बार? दोबारा बता दूं बेटा? आ किसी गई को नहीं? भैया। आ गई? चलो, अब मेरे को क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन जाएगा, मतलब Na प्लस सोल्यूशन में रहेगा और कौन जाएगा? H प्लस। और H प्लस क्या करेगा? आप ध्यान सुनो, H प्लस, अच्छा यहां से इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 4। तो 4 H प्लस मिलके क्या बना लेंगे? 2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। और क्या करेंगे? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बन जाएगी? 2 हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैथोड पे कौन गया? क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन गैस H2। और यहां क्या गई आपकी? O2।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बाहर, अंदर क्या बच गया? सॉल्यूशन में क्या बच गया? सॉल्यूशन में क्या पड़ा अभी? Na और SO4 2 माइनस। तो आपसे एग्जाम में पूछा सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है? Na2SO4। प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं ये एनोड और कैथोड। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकली है ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स। आपको याद है मैंने शुरुआत में बिल्कुल फर्स्ट में बताया था कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या है। जब आयनिक स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाएगा प्राइमरी चेंज, और उसके बाद जो लास्ट में बच जाए आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी चेंज। एक तरीका समझ में आया आपको? ये तरीका समझ में आया? एक तरीका और डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, एक तरीका और डिस्कस करना चाहूंगा। दोनों तरीके सेम है, आप जिससे चाहो उस मर्जी से कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दोनों तरीके दिए गए हैं, दोनों ठीक है, आंसर लास्ट में सेम आएगा। देखो हम आपको, आप ये लिखो, अब आप लोग ये देखोगे, देखो आप ये बताओगे कि देखो सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप लास्ट में आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपका लास्ट में आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, लास्ट कॉपी में कैसे करना है। ये तो आपने रफ में कर दिया, खिचड़ी पका दी इसकी। तो आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना? आप बोलोगे देखो जी Na2SO4 है हमारे पास, Na+, दो Na+ निकलेंगे और SO4 2 माइनस। ये पहले पिछले तरीके को लिखना बता रहा हूं कैसे लिखोगे एग्जाम में। आप बोलोगे देखो एक्वस लिया है तो H2O भी है, मतलब H+ भी है आपके पास और OH- भी है। आप ये लिखोगे, पहले तो डिसोशिएशन होगा भाई, जब आपने उसके अंदर डाला बिजली तो पहले डिसोशिएट करेंगे, वो टूटेंगे पहले आयन से ना, पानी में एक्वस कंडीशन में टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे देखो सर एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। आपको उसको बंदे को बताने की जरूरत नहीं है किसका ऑक्सीडेशन हो, आपको सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। किसका ऑक्सीडेशन हो? आपका OH- का। तो आप लिखोगे 4OH- गिव्स आउट 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर ये 4OH- फिर और 4OH, देखो ये वाले। भैया हाँ ये एक बात नहीं समझ में आया कि ये 4OH- कहाँ से आया 4? शाबाश। ये 4 कैसे आई? ये तो मैंने बैलेंस करी, एक्चुअली बैलेंस है, ये बैलेंस करने के लिए किया और कुछ नहीं किया। ये 4 का कोई कंसेप्ट नहीं है, 4 तो मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद, दोबारा बताता हूँ 4 का तो कंसेप्ट। 4OH किसमें भैया कन्वर्ट हो जाएंगे? हाँ बोलो। इसको क्या बोलते हैं हमें, जो ये Na2SO4 और H2 डाल रखा है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये डिसोशिएट हो रहे हैं। शाबाश। तो फिर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे तब भी होगी रिएक्शन? कोई भी इच्छा है, इच्छा अनुसार कोई डालो, कोई भी दिक्कत नहीं। AgNO3 कॉपर सल्फेट सारे हमारे सिलेबस में करेंगे एक एक करके डिस्कस। देखो ये रहा, याद कराने थे लेकिन ये NaCl है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालो आपकी इच्छा अनुसार, कुछ भी डालो, ये है आपके सिलेबस में, यही तो डिस्कस करना है, यही तो सिलेबस में है। बेटा देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, प्लीज एक बार ध्यान सुनना मेरे को ना, लास्ट ध्यान सुनना। क्या नाम आपका? अमीशा। मेरे को ना लास्ट में 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए था। 1 मोल ऑक्सीजन निकालने के लिए मेरे को ना देखो ये रिएक्शन चाहिए, 4OH चाहिए, और 4OH से ही 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। बाकी आप इसको ध्यान रखना चाहिए, इसको ना नेट रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक तरीका और भी है इसका, बुक्स में ये लिखा मिलता है 2OH- गिव्स आउट 2H2O, सॉरी O2 प्लस H2O प्लस हाफ H2O निकलेगा, लेकिन अब हाफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखी मिलेगी आपको नेट। आपकी इच्छा है, या तो ये 2 लिख दो या लास्ट में ये लिख दो, आपकी इच्छा है। मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट में डिवाइड कर दिया 2 से, नेट रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। कैसे? इस रिएक्शन को मैंने लास्ट में 2 से डिवाइड कर दिया सिंपली, तो आपकी ये रिएक्शन आ गई है। समझ में आई बेटा? क्लियर? आपको या तो ये 2 लिखनी है या ये वाली लिखनी है, इन तीनों में से कोई एक लिखना है, ध्यान रखना, कोई भी एक जो आपको इच्छा अनुसार। आपको मैं तीनों से लिखवा रहा हूं ताकि जब पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो खुद कि ये क्या हो रहा है ये। क्लियर? अब आप लिखोगे कैथोड पे, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। आप डायरेक्ट लिखोगे। अब लेकिन एक ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन ली तो 2 H+ लोगे, क्योंकि एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। तो कोई आपसे पूछे ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम में ना लास्ट में ना से आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, बताओ प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है। आपसे पूछे सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है,
सेकेंडरी प्रोडक्ट आपके लास्ट में क्या बच गया, Na प्लस और क्या बच गया आपके पास SO4 2 माइनस, ये मिलके क्या बना लेंगे आपका Na2SO4, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ना मोल्टन स्टेट में Na2SO4 रह जाएगा, ये मतलब इसका। इसलिए इस रिएक्शन को नेट कई बार एग्जाम में, इसको पूरा नेट भी इक्वेशन लिख देते हैं, बताऊंगा, पहले इसे लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसे लिख लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। नोट किया बच्चों? हाँ बच्चों, नोट कर लिया? आपको ना नोट्स में दे रखा है, वैसे टेंशन मत लो, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन शायद Na2SO4 नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लिखते रहना इन्हें साइड बाय साइड। चलें आगे। हाँ रीवा, अमीशा बेटा, शशिकांत कुछ समझ में आया बेटा आज? आ गया भैया समझ में। शशिकांत तो थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं। अभी आपको आ गया भैया। वंश तेरे को भी थोड़ा थोड़ा आया कुछ, है कुछ गुंजाइश? नो सर, आ गया। आ गया। पुलकित तेरे को तो आ ही गया, डाउट इतनी पूछ रहा है। आ गया भैया। निशिता बेटा आपको? आ गया भैया। चलो अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप एक क्वेश्चन आप मेरे के लिए खुद करके बताओगे। मैंने आपको बोला एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करो, बताओ प्रोडक्ट क्या है। मुझे ये बता दो सिर्फ, एनोड पे एट एनोड क्या मिलेगा, एट कैथोड क्या मिलेगा। फिर आपको ना दूसरा तरीका थोड़ी देर में सिखाता हूँ, अभी नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको, बाद में सिखाऊंगा दूसरे तरीकों को। हम ना डायरेक्ट वाटर को एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, हम वाटर को तोड़े ही ना, हम डायरेक्ट वाटर का ना ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल देख सकते हैं, मतलब वो तरीका ये है। मुझे ये बताओ एट एनोड और कैथोड क्या मिलेगा। पहले सिंपल सीखो, कॉम्प्लेक्स तो बाद में सिखाऊंगा आपको। ये लो मैं आपके लिए टेबल खोल देता हूँ, अभी टेबल की आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी, ये लो टेबल खोल देता हूँ मैं आपके सामने। भैया हम्म तो ये कॉपर का 2 पॉजिटिव और सल्फेट का 2 नेगेटिव है, हम्म, ये 2 से 2 काट सकते हैं हम? मतलब कैसे? मतलब कंबाइन होने के बाद तो CuSO4 बनेगा ना, हाँ काटते तो हैं। उसको 2 CuSO4 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अरे देख, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को कैसे तोड़ेगा, कॉपर 2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, इसमें क्या दिक्कत है, ये कंबाइन करते नहीं, तो। इसको डायरेक्ट इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, कॉपर प्लस और SO4 नेगेटिव? नहीं नहीं, कॉपर की 2 वैलेंसी है बेटा, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 माइनस होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा 2 कॉपर प्लस कुछ नहीं होगा यहाँ, ये गलत है। ये तो मैंने आपको कंबाइन करना सिखाते वक्त भी बताया था ये बात तो बेटा। कॉपर की वैलेंसी सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2, तो इसे बैलेंस कॉपर 2 प्लस करेगा, क्योंकि एक आयन है।
बताओ भाई आंसर। भैया एनोड पे OH माइनस। एक सेकंड, एनोड पे जाएगा OH माइनस, ठीक है। और कैथोड पे Cu2 प्लस। कैथोड पे कॉपर 2 प्लस, ठीक है। भैया हाँ बोलो। सॉल्यूशन में फिर इसका H2SO4 बन जाएगा। शाबाश, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 यही है। शशिकांत आपसे हुआ बेटा? वंश, आयुष आपने करके देखा बेटा? ये देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ लो, क्योंकि देखो मैं आपकी कॉपी तो देख नहीं पा रहा यहां से बैठ के कि आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। आ रहा है भैया, समझ गए। फिर आंसर क्यों नहीं आया अभी तक आपका? अभी आपका आंसर कर रहा हूँ भैया। शशिकांत आपने ट्राई किया बेटा? नो सर। क्यों? ट्राई तो करते। अरे सर एक बार फिर से करवा देना वहां से। चलो ठीक है, मैं दोबारा करा दूंगा। वंश आप बताओ। सर टाइम बता देना सर, किस टाइम लोगे आप? बता दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा शाम को एक बार। वंश आप बताओ। रिया बेटा आपका हुआ? हो गया भैया मेरा। हो गया, ओके। पायल आपका? कर रही हूँ भैया। रीवा आपका बेटा? हर्ष? भैया हो कर गया रहा भाई। हूँ। देखो एक्वस का मतलब पानी भी है, और कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा आपका किसके अंदर। देखो एक बार स्क्रीन पे देखो एक बार, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस मिलेंगे। H2O है मतलब किसमें टूटेगा आपका? H प्लस में और OH माइनस में। अब आप ये देखो, आपको एट एनोड, एनोड पे क्या देखना आपको? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। क्या देखना आपको? ऑक्सीडेशन। भैया ऑक्सीडेशन मतलब आप क्या देखोगे? हाँ बोलो। इसमें हम 2H2O को ब्रेक कर लें, फिर वो 2 हाइड्रोजन प्लस बन जाएंगे। ये ले भाई, 2H प्लस क्यों टूटेगा? देख OH माइनस भी तो है, बैलेंस है इक्वेशन। 2H2O करके 2H2O, ठीक है, 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। वो कॉपर के साथ सही हो जाएगा कोई बैलेंस। दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आप तोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बाकी लिख सकते हो आप, अच्छी सी बात है। देखो अब ऑक्सीडेशन किसका देखना है भाई? एनोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो कौन जाएगा इसके पास? एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कौन है? ये वाले, इन ये दोनों तो आपके एनायन है, मतलब इन्हें देखोगे आप एनोड पे। और ये कौन से आपके? कैटायन। कैटायन किस पे देखोगे आप? कैथोड पे। ठीक है बेटा, अब मतलब आपको डिसाइड करना है कि SO4 2 माइनस में और OH माइनस में कौन जाएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या देख लो, स्नो CBI। कौन जाएगा? OH। सल्फेट में और OH में कौन जाएगा? OH। तो आप क्या कह सकते हो? दो OH माइनस किसमें टूटेंगे आपके? H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा ये बात? एट कैथोड, कैथोड पे क्या जाएगा आपका? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या देखना पड़ेगा आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैंने रिडक्शन पोटेंशियल टेबल को चेक किया, टेबल में मेरे को क्या पता चला कि हाइड्रोजन और कॉपर में कौन किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का। तो मैं किसको रिड्यूस कराऊंगा? कॉपर 2 प्लस को। अच्छा कैथोड कैसा है आपका? नेगेटिव, तो इस पे कौन जाएगा आपके पास? कैटायन। कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज दो आयन के पास है, कॉपर 2 प्लस के पास और H प्लस के पास। किसकी संभावना जाने की है? कॉपर 2 प्लस की। तो कॉपर 2 प्लस क्या करेगा? ये वाले दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? कॉपर। यहां से एक बात बताऊं आपको, क्या कंक्लूजन मिलेगा? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं क्या कंक्लूजन मिलेगा? आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से देखो एक बार,
पता क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना। ये रिएक्शन हम यूज करते हैं, अगर आपको पता होगा, अगर आपको इस बारे में नॉलेज होगा ना, तो हम लोग ना इसका यूज भी करते हैं। बताऊंगा मेटलर्जी में आगे, इसको भी, इसको डिस्कस करूंगा एक बार मेटलर्जी में और यहाँ पर भी, ताकि बाद में एक बार में ही समझ में आ जाए। प्लस, भैया हाँ बोलो। ये वो है जो प्योर कॉपर की रोड बन जाती है। हाँ जी, ये वही है, समझ गया तू, ये वही है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर ऐसे ही तो यूज करते हैं, लेकिन वहां पर हम इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं लिया कॉपर का, बताऊंगा कॉपर का। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया मैंने अभी भैया। इसके साथ जब मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लूंगा ना, तो भी यही रिएक्शन होगी। ठीक है, तू ये पकड़ वो रहा। है ना भैया जो थिन कॉपर रोड हो जाती है, हाँ वो जी, थिक बन हाँ जी, जाती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये उस जैसा ही है। अभी वो कराया नहीं, उस जैसा ही कराऊंगा आगे। देखो, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ये रोड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। और इस पे आपको ऑक्सीजन निकलता रहेगा उसके अंदर से। आपने कभी ये चीज सोची है कि कई बार ये सेल फट नहीं जाते, कई बार सेल फट जाते हैं या बैटरी फूल जाती है, कभी आप लोगों ने सोचा है ये चीज? हाँ बेटा, सोची कभी? वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको बैटरी जब कराऊंगा, बैटरी में ये कंसेप्ट आपका, ये इसी वजह से होगी क्योंकि अंदर ना कुछ गैस बनती रहती है, और गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, इस वजह से तो फूल जाते हैं। क्लियर बेटा? कौन सी भैया जो वो छोटी बैटरी आती है वो वाली? छोटी भी आपकी, बड़ी भी आपके सिलेबस में बैटरी। आप ना मेरे नोट्स में ना लास्ट में देखना, मैंने लिखा हुआ है वहां पर वो बात कि वो गैसेस निकलती है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, ताकि वो खत्म हो जाए, निकले ही ना बाहर। ठीक है? पता क्या होता है, जैसे H प्लस एसिडिक बैटरी है, एसिड है इसके अंदर, H प्लस निकलेगा, हम उसके अंदर ना कोई बेस डाल देंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, नहीं तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, और वो बैटरी फूलने लग जाएगी धीरे धीरे। चलो, अब देखो सॉल्यूशन में, अब OH माइनस तो आपका बाहर निकल गया, मतलब OH माइनस यूज हो गया, और क्या यूज होगा, कॉपर। सॉल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा सर? सॉल्यूशन में क्या बचा रहेगा आपका? H2SO4। क्लियर बेटा? ये आपकी थिक क्यों होगी? क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर। देखो, कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है आयनिक फॉर्म से। बोलो बेटा जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? भैया हम्म जो हमने ये इलेक्ट्रोड लिए थे दो, हम्म ये किस चीज के थे? अभी प्लेटिनम के ले रहा हूं, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट अगर है। हम हाँ जिस तरह हमारे पास कॉपर सल्फेट है, हाँ और हम ऐसे ही सॉल्यूशन बना के डाल दें हाँ वाटर का, तो फिर वो बन जाएगा H2SO4। हाँ भाई, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा। ठीक है ना? इसको फिर प्यूरिफाई किस चीज करना पे पड़ेगा। डिपेंड करता है भैया वो? डिपेंड करता है सोल्यूशन कैसा लिया आपने, कॉपर सल्फेट कितना लिया आपका, कितनी पोटेंशियल आपने जनरेट करा वहां पे, ताकि वो कितना डिपॉजिट हो रहा है। अभी मिक्सचर बनेगा, अब जरूरी थोड़ी आपने थोड़ा सा मेरे करंट पास दिया। भैया जो मेरे पास वो बने हैं कॉपर सल्फेट के भाई क्रिस्टल घर बनाए थे पे मत स्कूल करके में। देखिए, ये घर वाली बैटरी से नहीं होगा, कभी घर पे और करके किससे देखे इसमें। होएगा? इसमें पोटेंशियल चाहिए, कितना पोटेंशियल है पता लगे। बाद 2 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा है, उससे पोटेंशियल चाहिए ज्यादा। ऐसे नहीं होता ना बैटरी का 12 मतलब वोल्ट ये की नहीं कर होता घर। लूंगा। और घर की पता, घर वाली बिजली डाल दे, तू भी चिपका मिले, कुर्सी चिमटे के तारना पड़ेगा तुमने। देखो इधर आगे, चलो ओके। अब ध्यान से देखना, अब इस पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, नीचे वाला हिस्सा मत देखना, नीचे वाला हिस्सा बाद में समझाऊंगा। क्या नीचे ऊपर वाले हिस्से को समझ पाए? एक बार चेक करो, इसे पढ़ो एक बार। क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पाए? जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ये उसका स्लाइड है उसकी। हाँ बेटा बताओ जल्दी से, क्लियर हुई ये बात? भैया बोलो। एक बात पूछूं? हम्म जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे हम्म वे ब्लू कलर के थे, हम्म तो उनसे जब कॉपर बनेगा तो वो कौन से कलर का बनेगा? कॉपर खुद कैसा कलर होता है? कॉपर जब डिपॉजिट होगा तो ब्राउनिश शेड आ जाएगी वैसे तो उसकी। बाकी कॉपर का सोल्ट होते हैं, जो कॉपर के सोल्ट होते हैं वो तो होते ब्लू। बाकी देखना पड़ेगा, कॉपर का ऑक्साइड होता है, उसका चेंज हो सकता है कलर, कलर देखना पड़ेगा। बाकी ट्रांजिशन मेटल कलर्ड मिलेगा, ये बात पक्की है। कलर? ट्रांजिशन मेटल में ना कराऊंगा ये कंसेप्ट आपको कि ये कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास ना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, एक डीडी और डीडी ट्रांजिशन कर सकते हैं, जिस वजह से कलर्ड कलर होता चेंज है। हो जाएगा भैया फिर उसका? कलर्ड किसका किसका चेंज करोगे? नहीं, कलर चेंज होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अरे जिस तरह हाँ ब्लू क्रिस्टल का वो हाँ ब्राउन कलर का कॉपर बन जाए।
देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी इलेक्ट्रोलिसिस करी नहीं रियल लाइफ में, तो कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है नहीं मेरे पास अभी दिमाग में, मैं देख के बता दूंगा। और बताओ भाई, क्लियर हो बेटा? ये स्लाइड समझ में आई कि भाई मैंने नोट पे बोला कि आपको दो देखने हैं, सल्फेट देखना और OH माइनस, जिसमें OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से OH माइनस गया। यहाँ पर Na प्लस में और H प्लस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H का, इस वजह से हाइड्रोजन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। हाँ बोलो। सल्फेट वाला कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट लेंगे उससे बन जाएगा H2SO4? मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपी में तो बन ही जाएगा। जिस तरह FeSO4 होता है हाँ तो उससे आयरन बन जाएगा और H2SO4 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तू घर पे क्या करके खुश है, क्या बना रहा है तू घर पे, मुझे ये बता पहले। तो लादेन वगैरह बनने की तो कुछ संभावना नहीं है ना? नहीं भैया। अरे ये थ्योरेटिकल लैब्स में जब जाएगा ना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ऑप्ट कर लेना, जब ये ना चीजें जो आप H2SO4 बनाना, ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, ये फिजिकल का पार्ट है। और एक्चुअली जो स्पेशलाइजेशन है मेरी वो ऑर्गेनिक से, तो इसलिए कभी एक्सपेरिमेंट किए नहीं हम लोगों ने। बाकी मैं देख के बता दूंगा कोई बुक्स वगैरह से मैं कि क्या सिचुएशन है इसकी, क्योंकि ना इसके अंदर मोलैरिटी भी चाहिए, क्या कंसेंट, ये तो देखो कॉपी पे हमने देखो। बाकी ना मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो। बाकी ये बैटरी इतनी बैटरी नहीं होती। आपने कभी अगर फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा, उसके अंदर कोरोना डिस्चार्ज मेथड होता है। अब ये थोड़ी ना छोटी सी बैटरी से आप कोरोना डिस्चार्ज बना लोगे, अच्छी खासी कैपेसिटी की बैटरी चाहिए आपको उसके अंदर कोरोना डिस्चार्ज कराने के लिए। तो डिपेंड करता है यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना चाहिए। बाकी मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप कितनी बैटरी चाहिए, कितने वोल्ट की बैटरी चाहिएगी आपको। भैया हाँ ये वायर कौन सी होती है कौन सी वायर? जिनसे अटैच होता है इलेक्ट्रोड? ये वायर आपकी जनरली प्लेटिनम की लेते हैं, इनर्ट लेते हैं। बाकी कोई भी ले सकते, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। इनर्ट यूं लेने तो नहीं है कि वो कॉपर की वायर और कॉपर का इलेक्ट्रोड हो? फिर तो गया काम से। आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। आज ये उड़ा होगा किसी ने, की बात है। ओके, कॉपर तो सल्फेट पता समझ में आया कर बेटा? लेगा। ये बताओ मुझे, कॉपर सल्फेट समझ में आया? अब एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, अब एक लास्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं क्लास एंड। अभी तक आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं जब भी बोलता हूं एक्वस कॉपर सल्फेट, ध्यान सुनना, अभी तक आपने एक नोटिस करी होगी, एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैं ये लिख देता हूं, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पहली बात तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही क्यों ली? उसकी रीजन ये है कि प्लेटिनम, जो ये इलेक्ट्रोड आपने प्लेटिनम की ली, ये इनर्ट है, ये खुद रिएक्शन नहीं करेगी, बहुत ज्यादा इनर्ट होती है ये, और ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी खुद, पता लगे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होकर खुद ही गिरी मिलेगी नीचे थोड़ी देर बाद। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या आपकी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि आपने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया, लेकिन आपने कॉपर की ही इलेक्ट्रोड ले ली, ध्यान सुनो, आपने क्या ले ली? कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लिया, तो क्या होगा? हाँ बेटा, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? अच्छा मुझे बताओ, और पढ़ने की इच्छा है? करा दो भैया। कितने बच्चे चाहते हैं थोड़ा सा और आगे रहने कंटिन्यू दो करूं? भैया, रहने दूं? रहने दो। हाँ जी। क्योंकि मैं फिर ना क्लास, क्योंकि ना पूरा टॉपिक होगा नहीं कंप्लीट। कितने बच्चे चाहते हैं, हैंड रेज करके बताओ मुझे जल्दी से। हैंड रेज अपने आप नहीं, मेरे को दिखना भी चाहिए, फोन के अंदर दिखाओ मुझे, वो हैंड रेज का ऑप्शन होता है ना इसके अंदर। कितने बच्चे चाहते हैं? 3 बच्चे बस? ये नहीं है, बस रहने दो। चलो फिर रहने देते हैं। भैया कदम माइनॉरिटी की भी सुन लिया करो, मेजोरिटी को देखते हो हमेशा। चलो कोई नहीं, चलो फिर आज ना इतना ही करते हैं, कल कराता हूँ, कॉपी पूरा नहीं होगा, अभी 5 मिनट की क्लास रहती है, 4.16 सेकंड रहती है, कल करते हैं क्लास फिर।